नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की बड़ी जानकारी है। आज सीएम भूपेश बघेल सक्ती जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात करेंगे। सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेंगे सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात का कार्यक्रम यानी कि आज सक्ती जिले में ग्रामीणों से रूबरू होंगे सीएम भूपेश बघेल। क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों की सौगात भी आज सीएम भूपेश बघेल की तरफ से दी जाएगी। तो आज सीएम भूपेश बघेल सक्ती जिले के दौरे पर जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। इस तरह से भेंट मुलाकात का सिलसिला चलता आ रहा है। तो आज सक्ती जिले में इसके तहत कार्यक्रम ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक लेते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी लेंगे। साथ ही तमाम जो जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे, अधिकारी होंगे, उनकी भी बैठक ले सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों की सौगात, सक्ती जिले को बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से हो सकती है। कई सारी घोषणाएं सिलसिलेवार रूप से सीएम भूपेश बघेल करते हैं जब भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए किसी क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो आज भी ऐसी तस्वीरें सक्ती जिले से सामने आने वाली हैं। जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। सक्ती जिले का दौरा करेंगे। तो आज का कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का सक्ती जिले के लिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज सक्ती जिले में ग्रामीणों के बीच पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। योजनाओं की जानकारी लेंगे। अगर कोई समस्या उन्हें होगी तो त्वरित निराकरण की भी कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है। तो आज भी वैसे ही तस्वीरें सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी लेने वाले हैं। क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों की सौगात भी सीएम भूपेश बघेल की तरफ से दी जा सकती है। तो कई सारी तस्वीरें आज भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम की देखने को मिलेगी, क्योंकि सिलसिलेवार जो कार्यक्रम है वो हर विधानसभा क्षेत्र से होकर निकल रहा है, हर उस क्षेत्र से होकर निकल रहा है जहां तक ग्रामीण मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर भी लगातार फोकस कर रहे हैं कि योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेंगे और कई सारी सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से हो सकती हैं। और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट मिल चुका है, क्योंकि 7वें वेतनमान के एरियर्स की 5वीं किश्त जारी हो चुकी है। 7 से 40 हजार तक के भुगतान का आदेश जारी हुआ है। सरकार के आदेश से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। शासन ने आज 7वें वेतनमान के एरियर्स की 5वीं किस्त का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश को जारी कराने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार शासन प्रशासन से पत्राचार कर रहा था। निश्चित रूप से इस निर्णय से दिवाली पूर्व प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। और रायपुर से एक और बड़ी खबर। नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लाख नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। साथ ही जब्त नशीली दवाइयों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आरोपी के पास से 3 वाहन भी बरामद हुए हैं। आजाद चौक पुलिस एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट की बड़ी कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई से माने, क्योंकि 1 करोड़ की जो नशीली दवाएं हैं वो जब्त की जा चुकी है। नशीली टैबलेट्स लगभग 2 लाख नग, स्पास्मो और अल्प्राजोलम, ये दोनों दवाइयाँ लगभग 2 लाख नग जब्त हुई हैं। और इसमें जो लोगों को सेल करने वाले थे 2 लड़के, विक्की और भास्कर राव, आज़ाद चौक में वो अलग अलग लोगों को फुटकर में सेल करते थे। तो पहले उन दोनों को पकड़ा गया। और अब बात करेंगे बलरामपुर के, जहां पर दबंगों ने खेल के मैदान को खेत बना दिया है। स्पोर्ट्स ग्राउंड के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार भी किया गया है। खिलाड़ियों के पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट से। ये हरियाली,
धरती पर लहलहा रही ये फसल। अगर पूछा जाए कि ये कौन सी जगह है तो कोई भी कहेगा कि खेत है, जहाँ किसान ने अपनी मेहनत से फसल उगाई है। लेकिन अगर कहा जाए कि ये खेत नहीं खेल का मैदान है तो किसी के लिए भरोसा करना मुश्किल होगा। भला कौन सा स्पोर्ट्स ग्राउंड ऐसा होता है? इस जमीन पर खिलाड़ियों के लिए जगह कहाँ है? इस ग्राउंड में स्पोर्ट्स भले ना हो सके, लेकिन भ्रष्टाचार का खेल जबरदस्त किया गया है। ये तस्वीरें बलरामपुर टांगर महरी गाँव की है। यहाँ खेल के मैदान के लिए आवंटित हुई जमीन पर 10 लाख रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन दबंगों ने कब्जा कर खेल मैदान में फसल लगा दी। हमारे गांव के फील्ड के लिए 4.5 एकड़ भूमि का आवंटित हुआ था, जिस पर अभी समतलीकरण हो रहा था मनरेगा के तहत, जिसमें सरपंच सचिव के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें समतलीकरण के नाम से 950 ट्रिप मुरम का फर्जी बिल का लगाकर पैसा निकाला गया। हमारे फील्ड का काफ़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ गांव के ही संतोष पिता से जबरन कब्जा किया जा रहा है। खेल के इस मैदान में दबंग खेती कर रहे हैं। इस ग्राउंड के निर्माण में भी घोटाला किया गया है। आरोप है कि स्टेडियम के लिए जमीन समतलीकरण और फेंसिंग होनी थी, लेकिन अधूरा काम कर राशि निकाली गई। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक से शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। खेल के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के इस खेल से ग्रामीणों में आक्रोश है। बहुत दिन से फील्ड की मांग कर रहे थे और प्रशासन के द्वारा 4.5 एकड़ भूमि हम लोग को गांव वालों को मिली थी, और जिसमें गांव के ही संतोष सिंह के द्वारा, पिता सेबुनाथ सिंह के द्वारा कब्जा जमाए बैठे हैं उन लोग। और आज फील्ड का ये हाल है कि जो गन्ना का खेती, कुर्थी का खेती, धान का खेती पूरा हरा भरा हुआ है, और प्रशासन की ओर से समतलीकरण के लिए 14 लाख का स्वीकृति हुआ था, जिसमें एक भी कुछ कार्य हुआ नहीं। बार बार काम मांग करने के बाद प्रशासन के द्वारा हम लोग को 4.5 एकड़ भूमि आवंटित किया गया था, पर ग्राउंड यहाँ है ही नहीं। फील्ड भूमि में धान गन्ना का खेती हो रहा है, जो यहीं के स्थानीय व्यक्ति संतोष सिंह पिता सेबुनाथ सिंह के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जिला पंचायत, तहसील, एसडीएम कार्यालय पर आवेदन दिए थे, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस मामले में जब एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। खेल मैदान को खाली कराया जाएगा और फसल को भी जब्त किया जाएगा। पेपर के माध्यम से पता चला है कि ग्राम टांगर महरी में खेल का मैदान बना था, जिसमें कुछ व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है। आज मैं मौके पे गया था, कुछ ज़मीन खाली है और कुछ ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। संबंध में आज सरपंच भी आए थे, उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया है कि उनके यहाँ से ग्राम सभा का प्रस्ताव हो गया है। मैंने तहसीलदार को तत्काल उसका निराकरण करने के लिए कहा है, और साथ ही उसमें जो फसल लगी है उसको जब्ती करने के निर्देश भी जारी किए। ग्रामीणों का सपना था कि खेल के मैदान मिले, लेकिन जमीन और बजट मिलने के बाद सपना अधूरा रह गया। अधिकारी एक्शन की बात कह रहे हैं। अब देखना है कि ग्रामीणों को ग्राउंड मिलता है या खेल के नाम पर खेत। बलरामपुर से न्यूज़ 18 के लिए सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही कि सूरज गुप्ता बलरामपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, इस खेल मैदान की जो तस्वीर है वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन आगे इसकी तकदीर क्या होगी, इसको लेकर कोई बात सामने आ पाई? कार्रवाई का कोई आश्वासन? जी अवंतिका, यह पूरा मामला बलरामपुर मुख्यालय से लगे हुए 6 किलोमीटर दूर टांगरमहरी गांव का है, जहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके द्वारा खेल मैदान को खेत में तब्दील कर दिया गया है, वहीं उन पर फसलें भी लगा दी गई हैं। जब इस पर हमने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन को की है। वहीं शिकायत के बाद एसडीएम ने भी जांच और कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। जब हमने अनुभागीय अधिकारी भरत कौशिक से बात की तो उन्होंने बताया कि इस पर हमने मौके का जांच किया। मौके जांच करने के बाद उन्होंने जो देखा उस पर उन्होंने यह कहा कि कुछ मैदान खाली पड़े हैं और कुछ मैदान पर फसल लगा दिए गए हैं, जिस पर उन्होंने तत्काल तहसीलदार को निर्देशित करते हुए यह कहा है कि उसकी जांच करे, जांच कर खेल मैदान को खाली कराएं और खेल मैदान में जो भी फसल लगाए गए हैं उसे जब्त
करने की कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से खेल मैदान को खेत में तब्दील किया गया है, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं आज अगर बात करें तो जांच करने की टीम मौके पर जाएंगी और जांच कर जब्ती की कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। जी चलिए, यानी कि उम्मीद यही सूरज की जल्द से जल्द इस खेल मैदान को लेकर कार्रवाई हो। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच कोरबा का भी रुख करेंगे, जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से लैपटॉप ऑर्डर करने के बाद किताबों की डिलीवरी का मामला सामने आया है। कोरकोमा निवासी विनय सोनी ने 30,000 रुपए का एक लैपटॉप ऑनलाइन ऑर्डर किया था। जब डिलीवरी पहुंची और युवक ने उसे खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। पैकेट में लैपटॉप की जगह किताबें भेज दी गई थी। युवक को डिलीवरी बॉय पर प्रोडक्ट के साथ हेरफेर करने का शक है और उसने राजगामार पुलिस चौकी और साथ ही शॉपिंग कंपनी में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। लैपटॉप मंगाया था फ्लिपकार्ट से, एसुस का। कितना पड़ा था और क्या कैश लिए है कि कैसे दिए? ये कैश ऑन डिलीवरी लिया था 30,000 का। ये देने कहाँ आया था आपको? ये आया था दुकान में, आया था गांव में ही। गांव में? क्या बोला फिर? वो प्रोडक्ट को दिया, फिर अपना पैसा लिया, फिर चले गया। उस खोला तो फिर अंदर बुक निकला। क्या क्या है अंदर में? अंदर में बुक निकला है, 3 बुक है अंदर में। क्या क्या बुक है? एक CGPSC वाला है और एक डिक्शनरी है और एक ऐसी है गाइड है। कुछ उसमें फोटो भी मिला है? हाँ, फोटो मिला है जिसमें कि सरमंगला मंदिर के पीछे आया है, मंदिर बैकग्राउंड में। तो उस लड़के से फिर आप बात किए, उसका नंबर जब फोन किया हो तो क्या बोला वो? मैं उसको खोला, उसके बाद बोला वो गांव में ही था, 300-400 मीटर दूर में ही था। तो उसको बोला रुक करके, तो बोलता है मैं रुका हूँ। उसके बाद फिर कॉल किया तो बोलता है बस्ती आ गए हूँ। बस्ती भी गया, बस्ती में पता किया तो लड़का गया ही नहीं था बस्ती। फिर उसके बाद बात किया तो बोलता है कोरबा पहुँच गया हूँ। अभी आप कंपनी आए हैं, कौन सी कंपनी से मंगाया? ये ई-कॉम एक्सप्रेस है। और इधर सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक अंतर्गत चुरंगा में खुद रहे मां कुंदरगढ़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर सैकड़ों की संख्या में चिरगा एल्यूमिनियम प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और वहां पर तत्काल प्लांट के कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में कलेक्टर ने शिकायतों का परीक्षण कर कार्रवाई करने की बात कही। और रायगढ़ में ट्रेलर मालिक संघ ने सांसद गोमती साय से मुलाकात की है। ट्रेलर मालिक संघ ने ओडिशा के ट्रक मालिकों के ऊपर दादागिरी करने का आरोप लगाया। साथ ही संघ का कहना है कि जब छत्तीसगढ़ की गाड़ियां उड़ीसा जाती हैं तो वहां गाड़ियों को रोक लगा दी जाती है और जब यहां उड़ीसा की गाड़ी आती है तो उनको रोकते नहीं है। इस मसले को लेकर 13 अक्टूबर से यूनियन ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। तो हम उड़ीसा से भी मैं तो आप लोगों के साथ में ही हूँ और मैं 5 मिनट। और उधर कांकेर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक गड़िया महोत्सव का शुभारंभ 26 अक्टूबर से होगा और इस बार ये आयोजन केवल 6 दिनों का रखा जा रहा है। कोरोना के कारण 2 साल से महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ था। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए विधायक शिशुपाल शौरी की अध्यक्षता में नगर पालिका में बैठक भी हुई। बैठक में रोजाना रात में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर विस्तार से चर्चा की गई और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा। साहब सोहेल का ऑर्केस्ट्रा कांकेर में 10 साल पहले आया था और उसके बाद से बढ़िया महोत्सव में सबसे लोकप्रिय। उधर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में लंबे समय से पट्टे की मांग कर रहे लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और स्थायी पट्टा देने की मांग की है। करीब 40 से 50 परिवार ने ज्ञापन सौंपकर शासन की योजनाओं के तहत पट्टा देने की गुहार लगाई है। मनेन्द्रगढ़ में सरकार की पौनी पसारी योजना के तहत बनी 13 दुकानें बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक हितग्राहियों को ये मिल नहीं सके। जिस स्थान का दुकानों को बनाया गया, जिस स्थान पर वहां पर पहले से व्यापार करने वाले दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान नहीं मिलने से दुकानदारों को भरण पोषण में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने जल्द आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। आपको बता दें कि 60 लाख की लागत से 40 दुकानों को तैयार करने की योजना बनाई गई थी। पानी पसारी की योजना चल रही है और पानी टंकी के सामने भी 30 लाख का टेंडर हुआ है और अपने नगर पालिका के सामने भी 30 लाख का टेंडर हुआ है। पानी टंकी के सामने की 13 दुकानें बन चुकी हैं, बाकी बनना बाकी है और अपने यहाँ की निर्माणाधीन है जो नगर पालिका परिसर के सामने की हैं
और जो आवंटन की प्रक्रिया है वो अभी आवंटित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक रमाशंकर गुप्ता जी उन्होंने केस लगाया है, तो कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। हालांकि प्रकरण हमारे पक्ष में है, डिसीजन आने पर उनको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट अभी किसी को नहीं किया गया है। और जो आप पूछे कि कितने के आवेदन आए हैं, तो जानते हैं आपकी दुकानें बनने पे बहुत आवेदन आते हैं, सबको लगता है कि दुकानें मुझे मिल जाए, परंतु सीएम साहब की जो योजना है कि जो उस योजना को लागू करते हुए हम दुकान दे पाएंगे। पहली बात तो पानी टंकी के सामने जो पहले से दुकान में काबिज थे उनको हम इसी शर्त पे हटाए थे कि आपको पक्की दुकानें बना के देंगे, उस शर्त पे वो हटे। तो सबसे प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि जो जिनको हम वहाँ से हटाए हैं और दुकान बना के दे रहे हैं, उनको पहले प्रायोरिटी में हम दुकान। उधर रायपुर जिले के स्कूल मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहे हैं। कहीं पानी की किल्लत है तो कहीं शौचालय की समस्या है। जिन स्कूलों में शौचालय बन भी गए हैं वहां साफ सफाई बड़ी चुनौती है। ऐसे में छात्र छात्राओं के साथ ही स्कूल के कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से स्कूल आते हैं, पानी नहीं होने के कारण टॉयलेट में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। मैम लोग, सिर्फ मेरे को नहीं, टीचर लोग को, बच्चों लोग को, सबको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैं 2010 में आई हूँ। टंकी विहीन है, टॉयलेट है अपना, और तब से आज तक कम से कम 15 लीटर में दे चुकी हूँ शौचालय के लिए, पर आज तक कोई नहीं देखा। बच्चों की समस्या हो रही, बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं, इधर उधर कहीं भी जाते हैं, और महिला स्टाफ को भी बहुत परेशानी है, पर आज तक कोई अधिकारी हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिए, न कोई देखने आए इसको। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।